हेलो। तो लेक्चर नंबर 5 तक हमने बेसिक देख लिए थे फॉर्मूला ना। साइन टू इनवर्स का फॉर्मूला कैसे प्रूव करेंगे, है ना। 3 sin−1 ऑफ x, 3 tan−1 ऑफ x, है ना। यहाँ तक कोई डाउट है ना। सारे फॉर्मूला कुछ प्रूव मैंने घर के लिए भी दिए थे, उम्मीद करता हूँ वो आपने कर लिए होंगे ना। आज के लेक्चर में देखने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये आपके जेई मेन में थोड़ा सा कम आता है, और पूरा पूरा ही चैप्टर ना, इनइक्वलिटी थोड़ी कम होती, और सीक्वेंस ये जो समेशन सीरीज है ना ये भी आपका नहीं आएगा। ये आता है तो बहुत एक बेसिक्स लेवल पे आएगा, और बोर्ड की बात करो तो बोर्ड एग्जाम में ये वाला टॉपिक नहीं है ना, वहाँ पर ये आपको ये नहीं मिलेगा। तो लेकिन अगर आप जे की तैयारी करें तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप बोर्ड के लिए कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना। ये अब तक तो लर्न हो गई होंगी सारी डोमेन रेंज, है ना, अब तो कोई दिक्कत आती नहीं होगी। ये सब फॉर्मूला के प्रूफ्स हमने क्लासरूम में देख लिए थे, और मैंने आपको गिवन भी कर रखे थे, तो उम्मीद करता हूँ वो आपने सॉल्व भी कर लिया होंगे अपने लेवल पर ना। ठीक है, तो यहाँ तक ये सब हमने देख चुके थे। असाइनमेंट नंबर 5 है ना, ये भी आपको गिवन था। अब इनइक्वलिटी से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, इनइक्वलिटी को कैसे स्टडी करें ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार समझते हैं इनइक्वलिटी होती क्या है ना। जैसे एक दो रूल है ना जो इनइक्वलिटी के आपको याद आ जाने चाहिए। क्या होते थे कि अगर हम एक ऐसी बात करें कि अगर कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर इनइक्वलिटी जैसे एक्स ग्रेटर देन क्या है वाई दे रखा है, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है ना। ऐसे अगर आपको कुछ ऐसे याद आ रहा हो कि लॉग ऑफ ए एक्स, चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ। मैंने लॉगरिथम में हालांकि आपको बताया था, और कई जगह देखने को मिलता है कि अगर लॉग में ए एक्स, ए यहाँ पर बेस है और एक्स वैल्यू है, क्या हो रहा है, लॉग एक्स बेस ए और लॉग एक्स बेस अगर वाई बेस क्या ए ऐसा लिखा हुआ है ना, और इसमें अगर इनइक्वलिटी ऐसे लगा हुआ है, और मैं बोलता हूँ कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी बताओ, एक्स ग्रेटर देन ऑफ वाई, है ना। ऐसी कंडीशन हो जाती थी। सेकंड केस में अगर ए लाइज कर रहा है हमारा 0 से लेकर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, वाई ग्रेटर, ये एक्स लेस देन ऑफ वाई, है ना। ऐसा क्यों होता था कि जैसे बेस चेंज होंगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी ना। अच्छा, यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तब तो इनइक्वलिटी क्या रहती है, सेम रहती है। डिक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या हम ऐसा राइट कर लें कि एक्स शुड बी लेस देन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा। अच्छा, तो इसको थोड़ा और तरीके से राइट करेंगे तो ये क्या मिल गया मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। एक्स मैंने कॉमन लिया, एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, क्या फैक्टर मिल रहे हैं, 0 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग एक ये रीजन है, एक ये रीजन है। लेकिन साथ में मुझे डोमेन भी देखनी है, तो कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती थी, डोमेन 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 ना, डोमेन -1 से लेकर क्या होती थी, 1, है ना। अच्छा, तो मुझे एक्स मेरा कहाँ तक लाइज करनी चाहिए, -1 से लेकर +1, है ना। तो मैं यहाँ पर एक और नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, -1 से लेकर +1, मेरा ये वाला पॉइंट है, दोनों क्या इंक्लूडेड होंगे। अच्छा, इस पे इंक्लूडेड नहीं है ना, तो कहाँ तक रीजन होगा, -1 से 0, 0 पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट, और -1 पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट, है ना। तो -1 पे 0, ये इसकी डोमेन हो जाए। इंक्लूड क्यों, बन तो वैसे ही नहीं जा रहा है, ये बीच वाला पार्ट है ना, और बन तो यहाँ पर भी वैसे भी नहीं है। कॉमन रीजन क्या है, 0 से 1, है ना। दोनों को कॉमन रीजन क्या लेते हैं हम, ऐसे लेते हैं ना। तो 0 से 1 तो वैसे ही नहीं आ रहा ना, ये है ना, और 1 इंक्लूडेड है भी नहीं, लिख ले। हाँ, अगर इक्वलिटी होती है, यहाँ पर इक्वलिटी होती तो आप क्या 1 को यूनियन में ले लेते हैं ना। जैसे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है ना, और सेक इनवर्स ऑफ एक्स है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स है, ये 3 है ना। हाँ, हो गया। हाँ, लिख लेना, आराम से लिख लेना बिल्कुल। इस क्लास को जो फील करना है ना, आपको ऑफलाइन क्लासरूम की तरह ही करना है। प्रॉपर नोटिंग के लिए टाइम मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए टाइम मिलेगा, है ना। और फिर भी आपकी कोई समस्या होती है तो वहाँ पर फीडबैक जरूर शेयर करें। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो कमेंट्स करके बताएं। सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, है ना।
अब तो आप ग्राफ भी इसके देख चुके हो काफी, एक बार ऑनलाइन बच्चों को देख लेता हूँ मैं। गुड। ठीक है। हम्म। यस। क्योंकि इसमें यहाँ पर इनइक्वलिटी होल्ड नहीं। हाँ। हाँ। ओके। चलो ना, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे नेक्स्ट गिवन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। तो पहले तो हम इसको प्रॉपर मेथड से देखते हैं, फिर ग्राफिकल भी चेक कर लेंगे ना। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स या तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है ना, इसको चेंज कर लेना। तो क्या हमें किसी एक फंक्शन में लिखने के लिए इसको लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इधर ले आए इसको, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटर देन ऑफ पाई बाई टू, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन ऑफ क्या हो जाएगा पाई बाई फोर। तो एक्स ग्रेटर देन ऑफ क्या हो जाएगा 1/√2, है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वलिटी करेगी सेम। अच्छा, लेकिन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? नहीं नहीं, इसमें साइन इनवर्स ऑफ एक्स में, क्योंकि इसकी डोमेन क्या होती है -1 से लेकर 1, है ना। तो 1/√2 से बड़ा, लेकिन किससे छोटा? 1 से छोटा। तो इसके x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट 1/√2 टू क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर क्लोज ब्रैकेट बना। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि इसका ग्राफिकल मेथड से क्या होगा, बिल्कुल देखते हैं। जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मैंने ग्राफ बनाया है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है ना। यह वाला पॉइंट क्या होता है +1, है ना। यह वाला पॉइंट पाई/2, है ना। यह -पाई/2। अच्छा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स कुछ कैसे बनता है? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ये पाई है, मैक्सिमम वैल्यू 0 पे पाई/2 ना, कुछ ऐसे होता है। ये वाला क्या लाइन हो जाएगी, पाई हो जाएगी, है ना, क्योंकि रेंज इसकी क्या होती है। कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट। हेलो 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 हेलो, ये अभी परफेक्ट है। हम्म, तो अब इसमें देख लेते हैं। इसमें मैंने क्या बोला कि साइन बाय एक्स बड़ा है ना। तो साइन बाय एक्स बड़ा होने के लिए कौन सा रीजन काम कर रहा है? साइन बाय ग्राफ ये वाला है, इस इधर वाले पार्ट में क्या है, बड़ा है ना। अच्छा, इसमें ये वाला पॉइंट क्या हो रहा होगा जहाँ पर दोनों इक्वेट होते हैं, है ना, 1/√2। एक्स में क्या होगा 1/√2। तो 1/√2 से बड़ा कहाँ तक, 1 तक। तो सिर्फ ये वाला रीजन 1/√2 से लेकर कहाँ तक, 1 तक, है ना। लिख लो इसको। हो गया।
लेस देन देखते हैं ना, तो इसमें साइन बाय सेक्स कहाँ से लेना है, -1 से लेके 1/√2 तक है ना। 1/√2 तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जैसे ऊपर ग्राफ होता है ना, जैसे हमेशा जब भी ग्रेटर पूछे ना, तो ग्रेटर में ग्राफ क्या होता है, अपर वाला ना। देखो ये ग्राफ है ना, वहां पर भी काम आएंगे आगे चल के, हम कंटिन्यूटी में भी देखने वाले। मैं वहां पर ऐसा लिखूंगा, मैक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। इस बात का मतलब ये है कि दोनों में मैक्सिमम ग्राफ कौन सा है। तो आपका जैसे ये वाला रीजन है, तो मैं ये वाला नेगेटिव वाला रीजन लेता कॉस इनवर्स। मिनिमम लिखता तो इससे छोटा वाला ग्राफ दोनों में कौन सा है, वो वाला ना। तो अगर जैसे आपको अगर लेस देन देता तो मैं कहाँ से कहाँ तक लेता, -1 से लेकर 1/√2 तक। मैक्स पूछते तो दोनों में मैक्सिमम ग्राफ कौन सा है, तो मैक्सिमम ग्राफ में मैं ये वाला ग्राफ लेता, दोनों को मैं ड्रॉ करता। नहीं नहीं, दोनों का, दोनों में जो मैक्सिमम होगा, जैसे यहाँ तक तो कॉस मैक्सिमम है, और यहाँ से कौन सा मैक्सिमम है, साइन मैक्सिमम है। तो इस जगह पर अगर आपने कभी कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पढ़ा हुआ तो देखा जाए तो फंक्शन इस जगह पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन एक नॉच बना रहा है। नॉच बनाता है तो फंक्शन क्या नहीं होता, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंस। सेम को अगर मैं मिनिमम लिखता है इसके आगे मिनी, तो मिन में क्या हो जाता है, नीचे वाला ग्राफ में काम में लेता। क्लियर। चलो, अब जैसे ये गिवन है ना, क्या करने वाले हैं बताओ। तो x हो गया, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों तरफ सेम है। तो क्या हो जाएगा 1 - x, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो x की वैल्यू किससे बढ़ी, 1/2, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो रेंज क्या हो जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी, 1/2 से लेकर 1। ओके, अब जैसे आर्क tan² x - 3 आर्क tan इनवर्स ऑफ x, और समझेंगे ना। आर्क का मतलब हम पहले समझते क्या है, इनवर्स लिखा हुआ है ना। अच्छा, इसका मत आसान नहीं, वो किसी के आगे लिखा हुआ है तो वही tan बन गया ना, वही इनवर्स बन जाता है। अब इसका बात का मीनिंग क्या है, ये ऐसा लिखा हुआ है देखो, tan इनवर्स ऑफ x का स्क्वायरिंग है ना, -3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2, और ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है, 0 ना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ना tan इनवर्स ऑफ x को अल्फा लेट कर लेता हूँ, क्या लेट कर लिया, अल्फा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 है ना। अच्छा, इसमें देखा है तो इसके दो फैक्टर हो रहे हैं, एक तो अल्फा -2 हो गया ग्रेटर देन है। अच्छा, इसको नंबर लाइन पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो नंबर लाइन पे क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये क्या है, 2 है ना, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। लेकिन थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर कि अल्फा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी इसमें, -π/2 से π/2, क्यों, क्योंकि इसकी रेंज यही होती है। तो -π/2 बोले तो 1.57 माइनस के, तो इधर कहीं ना कहीं आ रहा होगा है ना, और अगर प्लस बोलूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा होगा। तो इसमें इसकी लाइज करनी चाहिए ना, ऐसा कुछ। तो दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, -π/2, और दोनों पे ही क्या है, ओपन ब्रैकेट है। अब मैं देखो यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, मतलब tan इनवर्स ऑफ x मेरा लाइज करना चाहिए कहाँ से, -π/2 से लेकर 1। tan इनवर्स x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, डायरेक्ट मैं 10 ले सकता हूँ। तो x बिलोंग्स टू कहाँ हो जाएगा, tan -π/2 क्या उतना होता है, -∞, और tan ऑफ, नो 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 नो, tan ऑफ 1, tan इनवर्स इज इक्वल टू 1 है ना, तो tan ऑफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका x बिलोंग करेगा -∞ से लेकर -1। दूसरा तरीका ये भी था देखो, अगर मैं ऐसा लेता हूँ, जैसे ये देखा जाए तो ये नंबर है ना अल्फा -2, ये नंबर अगर अल्फा लाइज कर रहा है -π/2 से +π/2, इसमें से -2 करता हूँ तो ऑलवेज एक नेगेटिव नंबर रहेगा। जैसे इसकी मैं बात करूँ, ये वाला नंबर है ना, अल्फा कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, -1.57 से लेके +1.57 तक है ना। इसमें से मैं -2 करता हूँ तो ऑलवेज क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर की तरह काम करेगा। अगर ये नेगेटिव नंबर होगा तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो डायरेक्टली आपकी कंडीशन ये भी हो सकती थी कि सर अल्फा -1 शुड बी लेस देन ऑफ 0,
इट मीन्स अल्फा की वैल्यू किससे लेस देन 1 से छोटी। अच्छा 1 से छोटा, लेकिन अल्फा किससे बड़ा होता है -π/2 से, तो अल्फा कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा -π/2 से 1, तो भी रिजल्ट क्या आता है सेम आता है। आपने बोला कि tan इनवर्स x इंक्रीजिंग होता है इसलिए आपने दोनों साइड में 10 ले लिया, तो अगर मतलब नहीं, इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि अगर जैसे इसकी जगह कॉट इनवर्स होता तो छोटे पे क्या होता बड़ा, बड़े पे क्या होता छोटा हो जाता, 1 से है ना, उल्टा हो जाता ना, इस वजह से मैंने लिखा। नहीं, तो वैसे तो किसी कोई भी फंक्शन ले तो किसी का सकते हैं, लेकिन मैंने बोला जैसे सेम रहने वाला है, ऐसे कॉस होता, कॉस इनवर्स तो क्या होता है छोटे पे बड़ा, बड़े पे छोटा, है ना, उल्टा हो जाता ना। नोट कर लें इसको। इसका ग्राफिकल यहाँ नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक में tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा ना। आप चाहें तो इसका जरूर देख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x 1 से बड़ा। ओके, डन है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पर बॉक्स का मतलब GIF लिखा हुआ है, क्या है GIF, है ना, समझ लेते हैं ना, ये GIF है। तो हमें थोड़ा सा ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे साइन इनवर्स ऑफ x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से लेकर +π/2 ना। कॉस इनवर्स x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर पाई, है ना। और इसका भी क्या लेना मुझे GIF, और इसका भी क्या लेना मुझे GIF, है ना। अच्छा इसका GIF मुझे बताओ कि -1.57 से लेकर +1.57 है, तो GIF में क्या क्या आउटपुट होंगे, -2 होगा, -1 होगा, हाँ 1 है, इतने आउटपुट होंगे। GIF की कहानी ऑलरेडी हम देख चुके हैं फंक्शन में, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके जरूर देख लेना। ये क्या हो जाएगा बताओ, 0 3 होगा ना, है ना, पाई 3.14 होता है ना, तो यहाँ तक GIF का आउटपुट आएगा। अब ये बताओ कि इसमें कौन सी इनइक्वलिटी होल्ड होगी, किस नंबर पे इनइक्वलिटी होल्ड हो सकती है। होल्ड मतलब कि जैसे ये नंबर बड़ा होना चाहिए, ये नंबर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, जब इसमें क्या हो जाए 1 और इसमें क्या हो जाए 0, ऐसा है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसका आउटपुट है ना 1 आना चाहिए, मतलब अगर मैं लिखता कोई GIF है x, है ना, और उसका आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसमें x कहाँ से कहाँ तक लाइज करना चाहिए, x कहाँ से कहाँ तक लाइज करनी चाहिए 1 से 2, है ना, ऐसे ही बोलते हैं, शेप में स्टडी किया हुआ। तो यहाँ पर जो x के जगह पर क्या था, साइन इनवर्स ऑफ x था, तो साइन इनवर्स x किससे बड़ा होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, और किससे छोटा होना चाहिए। अच्छा, हो ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम साइन की वैल्यू होती क्या है 1.5, जिसको मैं डायरेक्ट π/2 लिख दूं चलेगा। अच्छा, तो x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, साइन ऑफ 1 से लेकर, साइन ऑफ 1 से लेकर 1 तक, ये तो इससे रिजल्ट आया ना। अभी दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा मुझे ना, तो मैं इसका भी रिजल्ट चेक कर लेता हूँ। इसमें क्या है, अच्छा 0 जब मिल रहा है तो कॉस इनवर्स ऑफ x 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, होता भी है क्योंकि इसकी रेंज तो पाई तक होती है। तो x कहाँ से कहाँ तक लाइज करनी चाहिए
इक्वलिटी हाँ 1 पे नहीं है, होल्ड आएगी ना, ओपन आएगी। यहाँ पाई बाय 2 चलेगा, है ना, यहाँ तो चलेगा ना। यहाँ पर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। अच्छा तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नेब फंक्शन है, तो कॉस ऑफ जीरो कितना हो जाता है, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ 1 है ना। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ मैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बनाया, हाँ रिवर्स होती है तो आपने बोलो, रिवर्स करी आपने हाँ क्रॉस हाँ तो इक्वालिटी का साइन जब पहले लेफ्ट साइड में था तो अभी डेफिनेट नहीं, डेफिनेटली चेंज हो जाएगा ना। सोचो क्योंकि जैसे ये कॉस ऑफ जीरो बन गया, तो कॉस ऑफ जीरो क्या होता है, 1। तो 1 वाली कहानी कहाँ चली गई, आगे हो गई, का साइन उसके साथ हाँ चल चला जाएगा ना। वैल्यू का हाँ साइन उधर ही रहेगा। नहीं नहीं वो भी चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ये सोचो, अगर मैं कॉस ले रहा हूँ एक तरह से, कॉस जीरो पॉसिबल है इसका, है ना, तो वो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा एक तरह से ना। क्योंकि जब इसका कॉस लोगे ना तो फिर से उल्टा हो जाएगा, कॉस वापस से वापस उल्टा हो जाएगा इस वजह से। अच्छा ये देखो, ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। अच्छा कॉस ऑफ 1 छोटा होगा कि साइन ऑफ 1 छोटा होगा, कॉस ऑफ 1 छोटा होगा, क्योंकि 1 मतलब 60 डिग्री के नियर अबाउट, तो √3/2 होता है, और ये क्या होता है 1/2। तो कॉस ऑफ 1 कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, है ना, मैंने इधर ले लिया, और ये तो 1 दोनों पे इक्वलिटी होल्ड हो ही रही एक तरह से। अच्छा अब ये दोनों में मुझे कॉमन बताओ क्या आएगा, दोनों में इंटरसेक्शन ले, दोनों में मुझे क्या लेना है, कॉमन लेना है एक तरह से। सॉरी साइन तो साइन 1 से 1, 1 1 पे क्लॉज, और साइन 1 पे भी क्या आ जाएगा, क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, इक्वलिटी होल्ड हो रही है ना। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, साइन 1 से लेकर 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है सबको। हो गया। हम्म, इसको cos 1 जो sin 1 से छोटा है इसको कोई इजीली बता सकते हैं कि कैसे सीधा मतलब जो हाँ ऐसे बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे आप है ना कॉस और साइन का ग्राफ बना लेते हैं, है ना। कॉस का ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है ना। साइन का ग्राफ कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा। अब इस ग्राफ को देखते हुए ये पता चल रहा है कि कॉस बन तो बन कहीं ना कहीं, जैसे ये बन कहाँ पर आएगा, वन तो y एक्सिस पे है ना। अरे नहीं, एक्स इनपुट दे रहे हैं ना यहाँ पर आप, तो ये 0 हो गया, ये वाली लाइन, ये क्या होता है π/2 होता है, तो बन कहीं ना कहीं यहाँ पर आ गया। इसमें कॉस का ग्राफ तो ये था, तो कॉस ऑफ 1 हो गया। साइन का ग्राफ ये है, तो साइन ऑफ 1 हो गया। अब देखो आउटपुट किसका छोटा है, cos of कॉस ऑफ 1 का ना,
है ना, साइन ऑफ 1 क्या होता है, बड़ा होता है, इस वजह से। अब पढ़ेंगे समेशन सीरीज, है ना, ये देखा जाए तो इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और हम इसको स्टडी करने के लिए एक बार देख लेते हैं। तो क्या गिवन है, समेशन सीरीज साइन बस ऑफ टेन बस एक्स माइनस टेन बस ऑफ वाई ना, ये फॉर्मूला जनरली इसमें यूज होगा। और इस फॉर्मूला में देखा था हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, है ना, माइनस में कोई कंडीशन नहीं लगाई थी ना। अच्छा, पॉजिटिव में दो कंडीशन लगाई थी, तो हम यहाँ पर नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये एक ऐसी सीरीज है कि जब भी आपको कहीं ना कहीं, जैसे हमने लिखा 10 बस ऑफ 1, है ना, माइनस 10 बस ऑफ 2, तो फिर यहाँ पर क्या बनेगा 10 बस ऑफ 2, है ना, माइनस 10 बस ऑफ 3, एंड सोन ऐसे चलता जाएगा। तो ये ऐसे अगर कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऐसे कैंसिल आउट भी होता जाएगा सीरीज में ना। अभी देखें कैसे कैंसिल आउट होगा। लेकिन जब भी 10 बस की कहानी गिवन हो, कॉटन बस गिवन हो, कोसेक गिवन हो, लेकिन हम उनको कन्वर्ट किस में कर लेंगे, 10 में चेंज करेंगे, है ना। जैसे साइन भी गिवन है तो ट्राई करें कि आप उसको 10 में चेंज करके सॉल्व कर लें, तो ज़्यादा आसान हमारे लिए बन जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। सीरीज गिवन होगी, आपको nth टर्म तक पहुंचना है। सबसे पहले किसी भी सीरीज में ये 1 फाइंड कर लेंगे अगर आप, है ना। अगर ये आपको मिल गया, ये 1 आपने फाइंड कर, तो इस पे होता क्या है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर इन दोनों का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो हम उसको इजीली स्प्लिट कर सकते हैं टर्म, है ना। चलो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे कुछ गिवन है ऐसा, फॉर्मूला लिखोगे, हाँ लिख लो। टेन बस ऑफ एक्स माइनस टेन बस ऑफ वाई, जैसे ये गिवन है मुझे ना, तो इसमें क्या करने वाले अपन, इसको ये 1 आपको मिल गया। अब यहाँ पे ऐसे दो नंबर होंगे जिनका डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लिखा हुआ है 10 इनवर्स ऑफ, ये नंबर क्या है 1 और 2 है, तो ये 2x माइनस 1 इंटू एक्स है ना, और ये हो रहा है 1 प्लस 2x इंटू 1x। सेम गोज, बताओ ये वाले नंबर क्या है, ये -2x upon 1 plus 2x। वेरी गुड, है ना। ये नंबर बताओ, एंड सोन करके लिख देता हूँ मैं। ये लास्ट वाला नंबर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, n प्लस एक्स माइनस एन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एन इंटू एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो इस वाले को अगर हम स्प्लिट करें तो 10 बस ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो कैन बी राइट लाइक 10 बस ऑफ 2x माइनस 10 बस ऑफ 1 इंटू एक्स, ऐसा लिखा है। इसको देखा है तो क्या लिखा हुआ, 10 बस ऑफ 3x माइनस 10 बस ऑफ 2x एंड सो ऑन 10 इनवर्स ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 10 इनवर्स ऑफ nx। अब देखा तो हमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है ना, कट 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 कट। जब भी ये बचेगा ना, ओनली ये लास्ट सेकंड टर्म, तो इधर सेकंड लास्ट बचता है, ये भी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट बचेगी। तो फाइनल आंसर आपका क्या बचा, ये और ये, है ना। तो अपन इसको कैसे राइट करेंगे, 10 इनवर्स ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 10 इनवर्स ऑफ 1 इंटू एक्स। अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो 10 इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस 1x डिवाइड बाई 1 प्लस n प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा और लिखें अच्छे से, तो 10 इनवर्स ऑफ क्या होगा nx डिवाइड बाई 1 प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। अगर ये तो होगा मेरे लिए Sn, है ना, क्या हो गया Sn। आपको समेशन फाइंड करना था, तो लेट से क्या है Sn, है ना। तो Sn का रिजल्ट क्या आ गया आपका, ये आ गया। लेकिन मुझे पूछता वो S इन्फिनिटी, क्या पूछ लेता, S इन्फिनिटी, तो आप n की वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं इसमें, तो 10 बस क्या हो जाता है इनफाइनाइट, 10 बस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाती, π/2, तो π/2 माइनस क्या हो जाता है 10 बस ऑफ x, अच्छा, इनकी वैल्यू क्योंकि वहां पर क्या है x दे रखा है ना, इस वजह से। बस इसके लिए इनफाइनाइट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे जीपी का रहता था ए फॉर्मूला। नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करें, कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि हर सीरीज का अलग अलग तरह की बनेगी।
तो आपको हर एक सीरीज की यहाँ पर nth टर्म क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे एपी में nth टर्म क्या होती है, सेम होती है, जीपी में क्या होती है, सेम होती है, तो वहां पर हमने उनके फॉर्मूला बना लिए है ना। लेकिन यहाँ पर हर किसी के लिए nth टर्म क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये ऑपरेशन यूज करना, देन वी कैन फाइंड इट। नोट कर ले इसको। लास्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को n प्लस वन सर n x लिखेंगे। कौन सी टर्म को, टर्म और सेकंड लास्ट टर्म n माइनस वन x नहीं लिखेंगे। कौन सी, ये n+1 है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या था, 1 था, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो फर्स्ट के लिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो n के लिए क्या आएगा, n+1 आएगा। और ये भी बताता है आपको ना, क्योंकि यहाँ पर कहाँ तक जा रही सीरीज आपकी, n+1 तक जा रही है। n को इनफाइनाइट पुट करते हैं एस इनफिनिटी के लिए, एस n को इनफाइनाइट पुट करते हैं। ओके, अब जैसे नेक्स्ट टर्म ये दे रखी है ना, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे 10 ऑफ समथिंग गिवन है ना, और हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। तो 4n डिवाइड बाई समथिंग है ना। सो सबसे पहले आपको एक आइडेंटिफाई कैसे होना चाहिए कि ये टर्म कैसे मुझे मिलने वाली है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ 1 क्रिएट करूँगा, है ना। अच्छा, 1 क्रिएट करने के लिए आपको दिख रहा है 2 को ऐसे ब्रेक करना, 1 प्लस ये n⁴ माइनस 2n² प्लस ऑफ 1, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इससे क्या मिला, इसके ऐसे दो फैक्टर करें कि इसका ये डिफरेंस मिल जाए ना। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि a² माइनस 2ab प्लस b² टाइप का है। तो कुछ ना कुछ a² माइनस 1 का क्या है, होल स्क्वायर गिवन है ना। अच्छा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये n-1 इंटू n+1 का स्क्वेयरिंग लिखा हुआ है,
इसका स्क्वायरिंग कर दो, सेपरेट स्क्वायरिंग कर सकते हैं ना, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 4n मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा? 4n मिलेगा ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस 4ab होता है, तो उसका उल्टा 4ab आ जाएगा। तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ n प्लस वन होल स्क्वायर माइनस n माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस n प्लस वन और इंटू n माइनस वन होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ इसमें से। अच्छा, अब से सारी चीज़ें मिल गई, nth टर्म मिल गई आपको, nth टर्म मिल गई, तो अब इसको कैसे राइट कर सकते हो आप? tan इनवर्स ऑफ n प्लस वन स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस वन का स्क्वायर है ना। इसको इधर ले आओ, तो अब देखो इसमें s इन्फिनिटी तक जा रहा है कहानी ना, 1 से स्टार्ट है, तो अगर 1 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 का स्क्वायर है ना। अच्छा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर है ना। प्लस सेकंड टाइम क्या हो जाएगा बताओ? नहीं, 3 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ, हाँ 2 पुट करें तो 1 का स्क्वायर है ना, ऐसा हो गया। 10 अभी तो कैंसिल आउट स्टार्ट नहीं हुआ ना, 4 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 का, है ना, एंड सोन 10 बस और लिख देता हूँ एक टर्म है ना, 5 का स्क्वायर माइनस 10 बस ऑफ 3 का स्क्वायर अप टू 10 बस ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 10 बस ऑफ। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो तो दो टर्म क्या हो रही, कैंसिल आउट दो टर्म के बाद स्टार्ट हुआ है ना, और इसमें एस इन्फिनिटी आस कर रहा है आपसे, तो पहले तो ये और ये जाएगा, ये और ये जाएगा, ये और ये जाएगा, ऐसे एन सोन कैंसल आउट होते जाएंगे ना। लेकिन यहाँ पर जैसे 10 बस 0, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 0। 10 बस और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई 4, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये वाली टर्म एक तो रिमेनिंग रहेगी, और एक इससे जस्ट प्रीवियस वाली टर्म भी रिमेनिंग रहेगी, है ना, क्योंकि इधर दो टर्म लेफ्ट है, इधर भी दो टर्म लेफ्ट हो जाएंगी। और एन की वैल्यू क्या है? पाई बाई 2। एन की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट, और 10 में से इनफाइनाइट क्या होता है? पाई बाई 2। इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 ना। ये भी पाई बाई 2 और ये भी पाई बाई 2, और माइनस क्या हो रहा है? पाई बाई 4 हो रहा है। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा बताओ? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। सेकंड पाई बाई 2 क्यों आया? क्योंकि वो भी क्या रहेगा? एन ऑफ समथिंग, जैसे इनफाइनाइट से अगर जस्ट छोटा नंबर भी क्या होता है? इनफाइनाइट ही होता है। कौन सा? हाँ, जैसे अगर कभी लिखा हुआ है एन, अगर इन्फिनिटी है, एन है वहां पर, है ना, एन टेंस टू क्या? इन्फिनिटी है, तो एन माइनस 1 लिखा हुआ है, और अभी भी एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। आप आई थिंक लिमिट पढ़ चुके हो आप तो, है ना। तो लिमिट में सिखाया गया होगा कि अगर इनफाइनाइट से जस्ट छोटा नंबर भी एक होता है तो भी क्या होता है? वो इनफाइनाइट। इनडिटरमिनेट कब होगा? जब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट थोड़ी हो रहा है, जस्ट एक टर्म पहले भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्लियर है? अब नोट कर लो। कौन सा? ये जैसे ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो ना। अगर ए माइनस बी या होल स्क्वायर ऐसा गिवन है, तो ये क्या हो गया? ए माइनस बी
और ए प्लस बी है ना, अभी भी क्या है ऑल का उसको तो सेपरेटली स्क्वायरिंग कर सकते हैं ना। थोड़ा फास्ट नोट करें। इसमें tan इनवर्स 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर रखते हैं। n प्लस 1 का होल स्क्वायर तो आपने लिखा है नहीं, ये मैंने गलती से लिखा नीचे 1 प्लस अच्छा ये आया हाँ कुछ। हाँ हो गया। उसके बाद मैंने असाइनमेंट गिवन किया है ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस इनकी मैं हिंट बताता हूँ, आप इनको सॉल्व करना। जैसे एक प्रॉब्लम ये गिवन है ना, अच्छा ये प्रॉब्लम गिवन है और इसको जब मैं बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर एक फॉर्मूला जरूर याद करवाता हूँ आपको कि ये एक बेसिक फॉर्मूला है। इसकी तो कोई स्टैंडर्ड टर्म बनाते वक्त हम क्या करेंगे, ये क्या दिख रहा है आपको, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एन टू द पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 है ना। और इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, बताओ क्या क्या हो जाएंगे, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 और इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। किस किस को याद है कि बेसिक मैथ्स में हमने ऐसा देखा था कि अगर ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 होता है, इसके दो फैक्टर होते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 ऐसा। अब देख गया इन दोनों का डिफरेंस भी क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में बन रहा है, तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, tan इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 ऑल डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 और इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। क्लियर है, अच्छा सीधे बस ये आ गया। अब तो इससे आगे तो कर सकते हैं सॉल्व। ये हमने tan इनवर्स 1 into क्या आएगा, tan इनवर्स 1 आएगा। क्यों, एक मिनट मैंने डिनोमीटर को चेंज किया है ना, सिर्फ इसको डिनोमीटर को चेंज किया है। डिनोमीटर में तो 1 यहाँ आता ही है, 1 एक्स माइनस बाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बाई, से आपने उसको रख दिया। है ना, ऐसे लिख दिया। ओके, सेकंड इसमें मैंने ये दिया है आपको होमवर्क में, टेन बस ऑफ 1 बाई आई टू आर आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर लिखें आर स्क्वायर लिखें एक ही बात है। देखो इसको भी हम क्या करें, इसमें 1 नहीं है पहले तो ना, 1 प्लस कर दें, लेकिन 1 प्लस करने पे भी कुछ मिलेगा करेगा नहीं ना, जब तक मैं इसमें कुछ ऐसा डिफरेंस क्रिएट ना करूं। तो मैंने क्या किया, इसमें एक मैनिपुलेट करता हूं कि मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ना। ऐसा क्यों किया, अब कुछ दिखेगा इसमें, अगर मैं इसमें +1 करता हूं यहाँ पर और एक -1 किया तो इसके दो फैक्टर बन गए, वेरी गुड है ना। क्या हो गया, 2i - 1 और 2i +1।
अगर इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ तो न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है। तो अगर ये ऐसा क्या बन गया, टेन इनवर्स ऑफ 2i प्लस 1 माइनस 2i माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2i प्लस 1 और 2i ऐसा। लेकिन ये आप कैसे डिसाइड करें कि 2i + 1 पहले आएगा, बाकी क्योंकि आपको पता है मुझे 2 लाना है, तो 2 कैसे आएगा, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर है ना। नेगेटिव कर दो तो माइनस बार ले लूंगा कॉमन। अच्छा फिर 10 और पाई माइनस नहीं, अच्छा नहीं 10 10 में से नेगेटिव में कोई परेशानी नहीं होती ना, नेगेटिव में डायरेक्ट ही क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। हो जाएगा, इतना इतना लिख लो बस, है ना इतना। फिर इसके बाद अपना दिमाग लगाना, पीडीएफ आपके पास शेयर हो ही जाएगी, है ना, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व करना। अब देखो कोशेक इनवर्स में गिवन है ना। मैंने बोला था कि जो भी सीरीज गिवन है और आपको लगता है यहाँ पर ये समेशन सीरीज लग रही है तो आप इसको 10 में चेंज कर लें। तो अगर इसको 10 में कैसे बनाएंगे, एक ट्रायंगल बना के, ये क्या दे रखा है √5, ये क्या होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो फर्स्ट मिल गया मुझे 10 इनवर्स ऑफ 1/2, है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, ये √65 1, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 10 इनवर्स ऑफ 1/8, है ना। ऐसे ही है 10 इनवर्स ऑफ 324 का √, क्या होता है 18, तो 1/18 है ना, एंड सो ऑन मिलता जा रहा है ना। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में सीरीज मिल किस टाइप की रही है। तो सबसे पहले 2 मिला, 8 मिला और 18 मिल रहा है। 2 को मैं कॉमन ले लूँ, अगर मैं 2 को मैं कॉमन लेता तो कुछ ऐसे मिल गया मुझे, 1 मिल गया, 4 मिल गया, है ना, 1 4, एक मिनट, ये सही बनाया ना अपने 2 8 6, हाँ सही बनाया ना। नहीं 9 आएगा, 9 आएगा। अच्छा तो एक पैटर्न मिल गया देखो, स्क्वायर्स मिल रहा है ना। तो क्या मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो क्या लिखा हुआ है 2r², है ना। अच्छा तो देखने में पता चल रहा है प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन बन गया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आर की वैल्यू 1 से लेकर अप टू कहाँ तक जा रही है, इनफिनिटी तक। देखो प्रीवियस क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम हो गया, है ना। ये आपने उसको 10 में कैसे बदलेगा, इसको बदलेगा ना 1 में 10 में कैसे देखो, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा इसका 2, पहले आपने 1 लिया, अच्छा √5 अरे √5/1, तो क्या हो गया ये, तो बेस क्या हो गया ये, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 1/2, tan थीटा 1/8 एंड सो ऑन। चेंज कर लेंगे, हो जाएगा, गुड, ठीक है। तो इसमें मैंने जो आइतलंग की आपको सीट दे रखी है उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गिवन है ना, एमपीएस की सीट, तो वहाँ पर इसमें और प्रैक्टिस करके आना इसमें कि इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि आगे आने वाला आपका लिमिट चैप्टर वहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो वहाँ तक सॉल्व करके आए। अब इसका जो होमवर्क है वो आपका लेवल 2 है। लेवल 1 कंप्लीट कर लिया, नहीं किया ना, तो लेवल 1 भी करना और लेवल 2, जिन्होंने लेवल 1 नहीं किया ना वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों करेंगे, जिन्होंने लेवल 1 कर लिया वो लेवल 2 करेंगे, ठीक है। और आज वेडनेसडे है ना, इसी के वीक के एंड में फिर इसका अपना टेस्ट पेपर होगा, है ना, जिसमें फंक्शन आरटीएफ दोनों का कंबाइंड टेस्ट पेपर होगा। तो वहाँ तक आप इसको कंप्लीट करके, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं ना, आपका ऑनलाइन टेस्ट पेपर होगा टीपी लाइव एप्लीकेशन के थ्रू। लेकिन आपको यहाँ तक कंप्लीटली प्रैक्टिस कर लेनी है, चैप्टर को आसान बना लेना है। एनसीईआरटी का कोई सा भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, हालांकि मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि कल इसकी एनसीईआरटी भी साथ साथ में कर लें, है ना। एनसीईआरटी एक एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर सॉल्व कर लें तो एनसीईआरटी भी अपनी साथ साथ में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप 12th में भी आपके काम आएगा, ठीक है। और आपको लगने लगेगा कि आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप यहाँ पर होमवर्क करके आए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।